असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सीएम शर्मा और असम सरकार एक्शन में है, तो वहीं असम पुलिस की कार्रवाई देख पवन खेरा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के भी होश उड़ गए हैं। असम पुलिस ने जिस तरह से पवन खेरा के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। वहीं अब कोर्ट के सामने कांग्रेस के नेता पवन खेरा राहत की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर पवन खेरा के हाथ निराशा ही लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर दूसरे देशों के पासपोर्ट रखने और विदेश में बेनामी संपत्ति के आरोप लगाना पवन खेरा को बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। असम पुलिस पवन खेरा की तलाश में जुटी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे में अब पवन खेरा की राहत की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पवन खेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पवन खेरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके जलील करने की जरूरत नहीं है। वहीं सुनवाई के दौरान पवन खेरा ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि अगर उन्हें असम में उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, पवन खेरा को अंदाजा हो गया है कि उन्होंने जो किया है उससे वो फंस गए हैं। साथ ही कांग्रेस के दूसरे लोग भी एक्सपोज हो सकते हैं जो पवन खेरा के साथ इस मामले में शामिल है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट कह चुका है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि जाली दस्तावेज बनाने के मामले में उनके साथ और कौन से लोग शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल चंद्रकर की बेंच ने खेरा के मामले में सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है। वहीं पवन खेरा की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये मामला अपनी तरह से पहला है। डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों का हवाला देते हुए सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने खेरा के खिलाफ निजी शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें सुनकर वो महान नेता अपनी कब्र में करवटें बदलने लगेंगे। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी ने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने ये कल्पना की होती कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी संवैधानिक काउबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बात करेगा तो वो अपने कब्र में करवटें बदलते। सिंघवी ने आगे कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं कि पवन खेरा भाग न जाएं और वे जांच में सहयोग करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत में ये दलील दी कि आरोपी सही है या नहीं, ये ट्रायल का विषय है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोप में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए गिरफ्तारी की जरूरत हो। मानहानि के आरोप पर पूछताछ के लिए वो उपलब्ध है ही। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेरा के निजामुद्दीन स्थित आवास पर 50 से 70 पुलिस वाले भेज दिए गए, जैसे किसी आतंकवादी की तलाश हो। पुलिस ने खेरा के घर को ऐसे घेर लिया जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने आए हों। उन्होंने आगे दलील दी कि ये इस मामले में अनावश्यक कठोरता को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपमानित करना क्यों जरूरी है, जबकि जांच के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं अभियोजक पक्ष की ओर से कहा गया कि गैर जमानती वारंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोपी प्रभावशाली है और फरार हो सकता है। इसके अलावा सबूतों या गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। वहीं इस पर सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज के समय में भागने का जोखिम कम है, क्योंकि पासपोर्ट जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती और निगरानी व्यवस्था मजबूत है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों से भी अवगत कराया। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और गिरफ्तारी कोई स्वाभाविक या अनिवार्य प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, पवन खेरा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो भी दलीलें दें, लेकिन अभियोजक पक्ष की ओर से कहा गया है कि गैर जमानती वारंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोपी प्रभावशाली है और फरार हो सकता है। दर्शकों, जब से पवन खेरा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तब से पवन खेरा भाग रहे हैं और सिंघवी कह रहे हैं कि पवन खेरा भाग नहीं सकते हैं, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि पवन खेरा क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों वो अब तक अंडरग्राउंड है। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेरा पकड़े जा चुके हैं। वहीं सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और बाद में किसी तारीख को ये फैसला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।